हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे PYQ न्यूमेरिकल्स फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इसमें मैंने लेटेस्ट PYQ भी इंक्लूड किए हैं 2023-24 बोर्ड के, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी चैप्टर्स के भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो हमें EMF बताना है। हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है Fe सॉलिड, Fe2 प्लस 0.01 मोलर, यहाँ पे है H प्लस 1 मोलर दिया हुआ है, H2 गैस 1 बार PT। 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पे E नॉट ऑफ द सेल भी दिया है 0.44 वोल्ट्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में याद रखना एनोड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, राइट हैंड साइड में कैथोड रिडक्शन होता है। तो Fe सॉलिड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, Fe2 प्लस बनाएगा, और जहां पे क्या है H प्लस है, ये रिडक्शन करके बनाएगा H2। इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे जो Fe है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एक H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो ओवरऑल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, विच इज 2। ठीक है। अब क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लिख सकते हैं इसमें, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो लिखेंगे रेज टू पावर ऑफ दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑफ दिस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस यहाँ पे है H2 1 बार है, यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2 है। और सॉलिड्स को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी हम मानते हैं। ठीक है। सो E ऑफ द सेल कितना हो जाएगा, E नॉट ऑफ द सेल दिया 0.44 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या थे, 2 थे। लॉग ऑफ Fe2 प्लस दिया हुआ 10⁻², ये 1 हो जाएगा, 1 रेज टू पावर 1, तो ये 1 सब कैंसिल हो जाएगा। सो E ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.44 माइनस ऑफ 0.059 डिवाइड बाई 2, लॉग ऑफ 10⁻²। किसी का भी अगर लॉग लगाया ना, 10 पर जो भी वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 10⁻² होता है -2, तो -2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हम क्या करेंगे, 0.44 पे ऐड करेंगे 0.059, तो E ऑफ द सेल आपको मिल जाएगा 0.499 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, the electrical resistance of a column of 0.05 molar KOH of length 50 cm, area of cross section of 0.625 cm square is 5 × 10⁻³ ohms। हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कंसंट्रेशन दिया हुआ है KOH का 0.05 मोलर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 × 10⁻³ ohms, लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, और रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, सो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू A डिवाइड बाय L। तो रेजिस्टेंस है 5 × 10⁻³, A है 0.625 और L है हमारा 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3125 डिवाइड बाय 50, तो रेजिस्टिविटी आप कैलकुलेट कर लोगे तो हो जाएगा 62.5 ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें कंडक्टिविटी बताना है। कंडक्टिविटी याद रखना रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है, तो कैपा इज इक्वल टू 1/ρ, तो 1/62.5 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.016 सीमेंस पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होता है λm इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमने फाइंड किया 0.016 इंटू 1000, कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.05, तो हमारा आंसर आ जाएगा 327 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द डेल्टा G0 एंड लॉग Kc फॉर ए गिवन रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें रिएक्शन दिया निकल सॉलिड 2Ag प्लस एक्वस, Ni2 प्लस एक्वस एंड 2Ag सॉलिड। रिएक्शन है 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। साथ में हमें दिया हुआ है E नॉट ऑफ Ni2 प्लस टू Ni माइनस 0.25 वोल्ट, E नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag 0.80 वोल्ट, 1 फैरेडे दिया है 96500 कूलम पर मोल। हमें डेल्टा G0 लॉग ऑफ Kc फाइंड करना है। सबसे पहले हम E नॉट ऑफ द सेल फाइंड करेंगे। E नॉट ऑफ द सेल होता है E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड।
जो रिडक्शन करता है ना वो क्या होता है, कैथोड होता है, ऑक्सीडेशन करने वाला एनोड। तो Ag प्लस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या है, कैथोड है। तो E नॉट ऑफ Ag प्लस टू Ag क्या है, हमारा कैथोड है, माइनस Ni क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या है, एनोड है। E नॉट ऑफ Ni2 प्लस टू Ni। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.80 माइनस ऑफ माइनस 0.25, तो हो जाएगा 0.80 प्लस 0.25, तो E नॉट ऑफ द सेल आ जाएगा 1.05 वोल्ट्स। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डेल्टा जी नॉट, ये होता है इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। एन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, निकलना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Ag 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यहाँ पे 2 Ag है, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 296,500 इंटू 1.05, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 202650 जूल्स पर मोल, और आप किलो जूल्स में भी लिख सकते हो, माइनस 202.65 किलो जूल्स पर मोल। अब हमें लॉग ऑफ केसी फाइंड करना है, तो डेल्टा जी नॉट और केसी का ये रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग ऑफ केसी। डेल्टा जी नॉट जो है जूल्स में लेंगे हम, जूल्स वाली वैल्यू माइनस 202,650 माइनस और 2.303, आर का वैल्यू होता है 8.314, और टेम्परेचर दिया हमें 298 केल्विन लॉग ऑफ केसी। लॉग ऑफ केसी हो जाएगा 202,650, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2.303 8.314 298, तो 202,650 डिवाइड हो जाएगा 5705.84, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ केसी 35.52। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। मैंने ऑब्जर्व किया जो मोस्ट ऑफ द PYQ होते हैं ना, वही ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के ना सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। और मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें कौन से सैम्पल पेपर की बुक चाहिए, तो मेरा इस बार का रिकमेंडेड बुक है ओसवाल गुरुकुल का सैम्पल पेपर का बुक। इसमें ना आपको एक ही बुक में हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाएंगे। जैसे PCM का बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगा। PCB की बुक में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। तो आप एक ही बुक से ना हर एक सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप ये बुक लोगे तो डेफिनेटली आपके 95% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे दिए हुए लिंक से अगर इसे खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच चार्ज इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 प्लस। 2020 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो याद रखना एसिडिक मीडियम में क्या होता है, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है Mn2 प्लस में। इसे हम बैलेंस करेंगे, ये DNF ब्लॉक की रिएक्शन है। बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे Mn जो है ऑलरेडी क्या है, वो बैलेंस है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो उतना अमाउंट ऑफ आप वाटर ऐड करोगे 4H2O, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम में क्या है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, तो 8H प्लस आप ऐड करोगे। उसके बाद आप चार्ज देखोगे, यहाँ पे क्या है, -1 है, यहाँ पे क्या 8H प्लस है, तो 8 प्लस है चार्ज। ओवरऑल यहाँ पे +7 चार्ज होगा। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे +2 चार्ज है, तो यहाँ पे हो गया हमारा +7 चार्ज, और यहाँ पे क्या हमारा +2 चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो दोनों तरफ चार्ज भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, अगर एक जो मॉलिक्यूल है ना MnO4 नेगेटिव का कन्वर्ट करें Mn2 में, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और अगर हमें 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव क्या करना है, कन्वर्ट करना है 1 मोल ऑफ Mn2 प्लस में, तो हमें 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। 1 मोल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसका चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 5 फैराडे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंडक्टिविटी ऑफ 2 × 10⁻³ मोलर मिथेनोइक एसिड इज 8 × 10⁻⁵ सीमन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। इफ लैम्डा नॉट m हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है मिथेनोइक एसिड का 404 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2023 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मोलर, हमें कंडक्टिविटी दिया हुआ 8 × 10⁻⁵ सीमन पर सेंटीमीटर, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 404 सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी बताना है।
दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी दिया हुआ है हमें 8 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन है 2 इंटू 10⁻3। सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगा 40 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है एंड दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी अभी हमने फाइंड किया 40, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 404। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.099। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन ए करंट ऑफ 2 एम्पियर वर पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट्स। मोलर मास दिया हुआ है सिल्वर का 108 ग्राम पर मोल, 1 फेरेडे दिया हुआ है 96500 कूलम पर मोल। 2017 का क्वेश्चन है, 2 मास का क्वेश्चन है। हमें बताना है मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। दिया क्या हुआ है, करंट दिया हुआ है हमें 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 सेकेंड। अब जो सिल्वर है ना AgNO3 में Ag+ की फॉर्म में है, वो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, Ag सॉलिड बनाएगा। मोलर मास दिया है सिल्वर का 108 ग्राम पर मोल। हमें पता है मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ZIT, ये होता है Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसे फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मोलर मास इंटू IT डिवाइड बाय NF। मोलर मास दिया हुआ है 108, I दिया हुआ है 2, टाइम दिया हुआ है 900 सेकेंड्स। N मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फेरेडे होता है 96500, मल्टीप्लाई करेंगे 194,400 डिवाइड बाय 96500, फाइनल आंसर आ जाएगा 2.01 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें दिया हुआ है रिएक्शन 2Cr सॉलिड प्लस 3Fe2 प्लस दिया हुआ है 0.1 मोलर, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Cr3 प्लस 0.01 मोलर प्लस 3Fe सॉलिड। हमें गिवन दिया हुआ है E0 ऑफ Cr3 प्लस 2Cr इज माइनस 0.74 वोल्ट्स एंड E0 ऑफ Fe2 प्लस 2Fe इज माइनस 0.44 वोल्ट्स। 2016 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे E0 ऑफ द सेल। E0 ऑफ द सेल होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। कैथोड क्या है, जो रिडक्शन कर रहा है, तो Fe2 प्लस रिडक्शन कर रहा है तो ये कैथोड होगा, वेयरएज Cr क्या होगा, एनोड होगा। तो हम लिख लेंगे कैथोड होगा E0 ऑफ Fe2 प्लस 2Fe माइनस ऑफ E0 ऑफ Cr3 प्लस 2Cr। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 0.44 माइनस ऑफ माइनस 0.74, ये प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.30 वोल्ट। तो E0 ऑफ द सेल हमें मिल गया। नेक्स्ट हमें पता करना है E ऑफ द सेल। हम नर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। E ऑफ द सेल हो जाएगा E0 ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा Cr3 प्लस रेज टू पावर 2, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेज टू पावर करेंगे, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट Fe2 प्लस रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3। सॉलिड्स को हम इग्नोर करते हैं, ये हो जाएगा 0.30 माइनस ऑफ 0.0591। अब n का वैल्यू कितना आएगा, ये होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो Cr है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 Cr टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। वेरस Fe2 प्लस क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 3 Fe जो 2 प्लस है वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो ये 6 हो जाएगा। लॉग ऑफ Cr3 प्लस की वैल्यू हम लिखेंगे 0.01 को लिख सकते हैं 10⁻², इसे लिखेंगे 10⁻1 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। अब जब इसे सॉल्व करेंगे ना लॉग को, ये हो जाएगा 10⁻⁴, ये ऊपर आके बन जाएगा 10⁻3 और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 10⁻⁻1। इसे हम जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.00985। अब याद रखना लॉग ऑफ 10⁻⁻1, तो -1 नीचे आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.3098 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 10⁻⁴ मोलर मिथेनोइक एसिड इज 5.25 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट करना है हमें इसकी मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा नॉट m ऑफ H+ दिया हुआ है 349.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा नॉट ऑफ HCO नेगेटिव दिया 50.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2015 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन।
कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है 5.25 10⁻⁵ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय कंसंट्रेशन 2.5 10⁻⁴। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 210 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOOH एंड अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसकी इक्वल हो जाएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल आयंस। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO नेगेटिव ऐड कर लेंगे 349.5 प्लस 50.5 आंसर आ जाएगा 400 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट फाइंड करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड। तो ये हो जाएगा 210 डिवाइड बाय 400 हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा 0.525। क्वेश्चन नंबर 9 है ए स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज पास थ्रू 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल X and Y। तो 2 एम्पियर की करंट पास हुई है X and Y कनेक्टेड इन ए सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं ना तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलती है containing electrolyte FeSO4 and ZnSO4 until 2.8 ग्राम of Fe deposited at the cathode of cell X। तो सेल X में क्या है FeSO4 है तो Fe इसमें डिपॉजिट हो रहा है। हमें पूछा है हाउ लॉन्ग करंट फ्लो, तो कब तक करंट फ्लो करेगा सेल X में। कैलकुलेट करना है मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल Y। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट हम Y से पास करेंगे तो कितना जिंक डिपॉजिट होगा। मोलर मास आयरन का दिया हुआ है 56 ग्राम पर मोल, जिंक का 65.3 ग्राम पर मोल। 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है करंट 2 एम्पेयर दिया हुआ है, वेट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड है 2.8 ग्राम। अब देखेंगे जो आयरन है FeSO4 की फॉर्म में है तो Fe2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एक आयरन डिपॉजिट होगा। और अगर जिंक की बात करें Zn2 प्लस की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक डिपॉजिट होगा। सबसे पहले हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग करंट फ्लो इन सेल X। सेल X में क्या हो रहा है Fe डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें पता है W इक्वल टू ZIT और W इज इक्वल टू वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इक्वल टू मोलर मास NFIT। हमें टाइम बताना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वेट का वैल्यू दिया 2.8 ग्राम्स, मोलर मास दिया हुआ है हमें Fe का 56, ठीक है। I का वैल्यू दिया 2, टाइम दिया हुआ है, N हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर N की वैल्यू 2 हो जाएगी, F है 96500, टाइम निकालेंगे 2.8 इंटू 2 96500 सो 2 इंटू 56 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4825 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, फैराडे का सेकंड लॉ यूज कर सकते हैं। जब सेम अमाउंट ऑफ करंट दोनों से पास होता है ना तो फैराडे के सेकंड लॉ क्या बताता है, वेट ऑफ आयरन डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ जिंक डिपॉजिट, इनका जो रेशियो होता है दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मोलर मास हमें पता है, आयरन और जिंक दोनों का हमें मोलर मास पता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय कितने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसका मोलर मास था हमारा 56, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयरन। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, इसका वेट होता है जिंक का 63.5, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है तो ये डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2.8 था हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसका वेट हमें निकालना है, ठीक है। तो वेट ऑफ जिंक हो जाएगा 2.8 इंटू 65.3 डिवाइड बाय 56, तो वेट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड आ जाएगा 3.265 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द सेल रिएक्शन, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। हमें दिया Sn सॉलिड Sn2 प्लस 0.004 मोलर, H प्लस 0.02 मोलर, H2 गैस 1 बार PT। E नॉट ऑफ Sn2 प्लस टू Sn दिया माइनस 0.14 वोल्ट। 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखना है, Sn ऑक्सीडेशन कर रहा है सो Sn कन्वर्ट हो रहा है Sn2 प्लस में। अब क्या हो रहा है, H प्लस जो है वो रिडक्शन कर रहा है, H2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बैलेंस करेंगे 2, ठीक है। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, H प्लस का दिया 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर्स, ये है 4 इंटू 10⁻³ मोलर्स। सबसे पहले हम E नॉट ऑफ द सेल लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। E नॉट ऑफ कैथोड क्या है हमारा, कैथोड जिसमें रिडक्शन हो रहा है H प्लस टू हाफ ऑफ H2। याद रखना ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी है, इसका वैल्यू 0 होता है। माइनस ऑफ E नॉट ऑफ Sn2 प्लस टू Sn, ये दिया माइनस 0.14, तो ये हो जाएगा 0.14 वोल्ट्स। E of the cell is equal to according to Nernst equation E naught of the cell minus of 0.0591 divided by N, log of product में है Sn2 plus की concentration divided by reactant H plus raised to power 2। ये 1 बार है, इसे इग्नोर कर सकते हैं, ये सॉलिड है इसे भी इग्नोर कर सकते हैं।
सब्स्टिट्यूट करेंगे ई नॉट ऑफ द सेल 0.14 माइनस 0.0591, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये 2 हो जाएगा। लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻² रेज़ टू पावर 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴, कैंसिल कैंसिल, ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा log 10, इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 0.02955। लॉग ऑफ 10 क्या होता है, 1 होता है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.110 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O72 नेगेटिव टू Cr3+। इसमें ये क्या हो रहा है, 1 मोल रिड्यूस हो रहा है, हमें कूलम्स बताने हैं। 2012 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो याद रखना ये जो रिडक्शन है ना, ये एसिडिक मीडियम में होता है, इसे हम बैलेंस करेंगे। Cr2O72 नेगेटिव Cr3+, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, Cr को देखेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है तो उतना अमाउंट ऑफ हम वाटर ऐड करेंगे 7H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 14H+ लगाएंगे। उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे, यहाँ पे क्या -2 है, यहाँ पे ओवरऑल कितना चार्ज है, +14, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, +12 चार्ज है। और यहाँ के चार्ज की बात करेंगे, Cr3+ है, ट्वाइस है तो ये 6+ चार्ज है, तो यहाँ पे 12+ चार्ज है, यहाँ पे 6+ चार्ज है, दोनों को इक्वल करना है तो हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है तो दोनों तरफ चार्ज सेम हो जाएगा। अगर आप एक Cr2O72 नेगेटिव को कन्वर्ट करें हो Cr3+ में, तो क्या हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप 1 मोल को कन्वर्ट करोगे, 1 मोल को रिड्यूस करोगे तो आपको 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 फैराडे होते हैं, तो 6 इंटू फैराडे होता है 96500 कूलम। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 579000 कूलम्स। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, व्हेन ए सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl। तो एक कंडक्टेंस सेल में हमने 0.1 मोलर KCl डाला, उसकी रेजिस्टेंस है 85 ओम्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हेन सेम सेल, हमने सेम सेल में क्या किया, अब दूसरा एक्वस सोल्यूशन डाला 0.052 मोलर का, अननोन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 96 ओम। हमें कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट दिस कंसंट्रेशन। एट दिस कंसंट्रेशन मींस 0.052 मोलर कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया, मतलब कंडक्टिविटी दिया हुआ है 0.1 मोलर KCl, जो पहले वाला था 1.29 10⁻⁻² पर ओम पर सेंटीमीटर। 2012 का क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, दोनों में क्या है, कंडक्टेंस सेल एक है, और अगर सेम कंडक्टेंस सेल और कंडक्टिविटी सेल है तो याद रखना सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। हम क्या फाइंड करेंगे, सेल कांस्टेंट फाइंड करेंगे। पहले वाले का हमें वैल्यूज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें कंसंट्रेशन दिया हुआ है और इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है, और साथ में रेजिस्टेंस दिया हुआ है। हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू ρL/A, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/kappa और 1 कंडक्टिविटी L/A। L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, R इंटू रेजिस्टेंस इंटू कंडक्टिविटी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसे G* भी कहते हैं सेल कांस्टेंट को। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है 85, कंडक्टिविटी हमें यहाँ दिया 1.29 10⁻⁻², मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेल कांस्टेंट मिल जाएगा 1.0965 पर सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें सेल दूसरा दिया हुआ है जिसका कंसंट्रेशन है 0.052 मोलर। अब इसकी हम क्या फाइंड करेंगे, कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट दोनों का सेम है क्योंकि दोनों में कंडक्टेंस सेल सेम था, सो 1.0965, रेजिस्टेंस इसका दिया 96, तो हमें इसकी कंडक्टिविटी मिल गई 1.14 10⁻⁻² सीमेन पर सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, तो दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमने फाइंड किया 1.14 10⁻² इंटू 1000, कंसंट्रेशन दिया है 0.052, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 219.23 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास फॉर 2 आवर्स। 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले करंट दिया हुआ है I 0.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स, इसे सेकंड्स पे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 60 हो जाएगा हमारा 37200 सेकेंड्स। सबसे पहले ना हम चार्ज फाइंड करेंगे, हमें पता है Q इक्वल टू IT, I है 0.5 इंटू 7200,
3600 कूलम्स। ठीक है, तो इतने कूलम में हमें बताना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमें पता है एक फैराडे क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 1 फैराडे होता है 96500 कूलम, तो इसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.022 10⁻23। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6.022 10⁻23 डिवाइडेड बाय 96500। ये एक कूलम का मिल गया। हमें फाइंड करना 3600 कूलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से और हमारा फाइनल आंसर मिलेगा 2.246 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ Al2SO4 thrice is 858 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, while लैम्डा नॉट m ऑफ SO4 2 negative is 160 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैलकुलेट लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Al3+। 2013 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया लैम्डा नॉट m ऑफ Al2SO4 थ्राइस, तो अकॉर्डिंग टू द कॉलरेश लॉ जब ये डिसोसिएट होगा ना, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल होगा। तो ये 2 आयन प्रोड्यूस कर रहा है Al का और SO4 2 नेगेटिव के 3 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो ट्वाइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव। हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताना है लैम्डा नॉट m ऑफ Al3+, ये हमें बताना है। ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है इसका 858, ट्वाइस ऑफ लैम्डा नॉट m ऑफ Al3+ प्लस थ्राइस ऑफ हमें लैम्डा नॉट m ऑफ SO4 2 नेगेटिव दिया 160, ये 480 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 858 माइनस 480, ये हो जाएगा 378, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा लैम्डा नॉट m ऑफ Al3+ 189 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। 2013 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले CaCl2 मोल्टन फॉर्म में है, तो ये आयंस बनाएगा Ca2+ एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, Ca जो 2+ है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा Ca। ठीक है, तो एक को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सपोज एक आयन है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर हमें 1 मोल सपोज आपको डिपॉजिट करना है कैल्शियम का, तो आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, जिसका चार्ज क्या होता है 2 फैराडे। तो 2 फैराडे से याद रखना 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, और 1 मोल ऑफ कैल्शियम का वेट होता है 40 ग्राम्स। तो अगर 40 ग्राम्स आपको डिपॉजिट करना है तो आपको 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, और अगर आपको 20 ग्राम्स करना है तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 16 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इज 10, कैलकुलेट E0 ऑफ द सेल। हमें दिया हुआ है A सॉलिड दिया हुआ है, B 2+ एक्वस, A 2+ एक्वस प्लस B सॉलिड, ये रिएक्शन दिया हुआ है। 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जब इक्विलिब्रियम आ जाता है ना, तो हमारा इक्वेशन ये बनता है E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइड बाय n log ऑफ Kc। n है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, A 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, B 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एक्वस सोल्यूशन में, तो हमारा बन जाएगा ये 2। log ऑफ 10 क्या होता है, 1 होता है, तो 0.059 डिवाइड बाय 2 हमारा आंसर आता है 0.0295 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है क्रोमियम मेटल इज इलेक्ट्रोप्लेटेड यूजिंग एसिडिक सोल्यूशन कंटेनिंग CrO3 अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिया CrO3 + 6H + 6 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ Cr + 3H2O। हमें कैलकुलेट करना है हाउ मेनी ग्राम ऑफ क्रोमियम विल बी इलेक्ट्रोप्लेटेड बाय 24,000 कूलम, और सेकंड हमें बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम ऑफ क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पियर ऑफ करंट। एटॉमिक मास दिया हुआ है क्रोमियम का 52 ग्राम पर मोल। 2019 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि क्रोमियम जो है CrO3 से Cr में कन्वर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें 1 मोल डिपॉजिट करना है तो हमें 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो 6 फैराडे से क्या होगा, 1 मोल ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट होगा। 6 फैराडे होता है 6 × 96500, और 1 मोल ऑफ क्रोमियम होता है 52 ग्राम्स। तो एक कूलम में कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, 52 डिवाइड बाय 6 × 96500, और 24,000 में कितना होगा, 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2.15 ग्राम। तो इतना डिपॉजिट हो जाएगा।
सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू इलेक्ट्रोप्लेट 1.5 ग्राम क्रोमियम यूजिंग 12.5 एम्पेयर ऑफ करंट। हमें पता है W इज इक्वल टू ZIT और W इज इक्वल टू मोलर मास बाय NFIT। ठीक है, W हमें दिया हुआ है 1.5 ग्राम्स, मोलर मास दिया हुआ है 52, N कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है 6, ये 6 हो जाएगा। I का वैल्यू दिया 12.5, T का वैल्यू फाइंड करना है, F होता है 96500, तो T इज इक्वल टू 6 इंटू 96500 इंटू 1.5, 52 इंटू 12.5, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1336 सेकेंड्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैलकुलेट E नॉट ऑफ द सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमें E नॉट ऑफ द सेल बताना है। हमें रिएक्शन दिया है ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम सॉलिड, थ्राइस ऑफ Cu 2 प्लस 0.01 मोलर, ट्वाइस ऑफ Al 3 प्लस 0.01 मोलर प्लस थ्राइस ऑफ Cu सॉलिड। E ऑफ द सेल दिया 1.98 वोल्ट, 2016 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें E नॉट ऑफ द सेल बताना है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय N, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेंगे Al3 प्लस रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन Cu2 प्लस रेज टू पावर 3, सॉलिड्स को इग्नोर करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 1.98। ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड करना है 0.0591। अब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 दे रहा है, 2 एल्यूमिनियम है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, टोटल 3 कॉपर है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर -2 10 रेज़ पावर -2, ये 10 रेज़ पावर -4 10, ये हो जाएगा ओवरऑल लॉग ऑफ 10 रेज़ पावर 2। नीचे चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, नीचे 6 था तो 3 हो जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लेंगे 0.0197 और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1.99 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें दिया द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल यूज्ड इज यूनिटी, सेल कांस्टेंट यूनिटी है। कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंसंट्रेशन दिया 0.01 मोलर, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम, L/A इसे G स्टार भी कहते हैं, सेल कांस्टेंट हमें दिया है 1। हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है, पहले हम कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे। तो हमें पता है रो इज इक्वल टू 1 बाय कंडक्टिविटी और 1 बाय कापा, तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय R L/A, L/A हमें दिया 1 बाय 200, तो कंडक्टिविटी हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3 सीमेन पर सेंटीमीटर। ठीक है, हमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी है 5 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इंटू 1000, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डिवाइड बाय 0.01 हो जाएगा 500 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ एसिटिक एसिड। उसकी मोलर कंडक्टिविटी दी है, लैम्डा m दिया हुआ है 39.05 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमें दिया हुआ है लैम्डा नॉट h 349.68 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव 40.9 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द कॉलराइश लॉ, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी ना CH3COH की, दैट विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस, तो लैम्डा नॉट h प्लस लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO नेगेटिव ऐड कर लेंगे 349.68 प्लस 40.9, हमारा आंसर आ जाएगा 340.58 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो ये क्या हमारा लैम्डा m बाय लैम्डा नॉट m। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी हमें दिया हुआ है 39.05, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अभी हमने फाइंड किया 390.58, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, कैलकुलेट EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। जिंक सॉलिड टू Zn2 प्लस 0.1 मोलर, Sn2 प्लस दिया 0.001 मोलर टू Sn सॉलिड। E नॉट दिया जिंक का -0.76, E नॉट ऑफ Sn दिया -0.14 वोल्ट। 2024 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम ना इक्वेशन यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो हम रिएक्शन लिखेंगे, जिंक सॉलिड क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन, तो ये Zn2 प्लस बना रहा है, Sn2 प्लस बना रहा है Sn।
कंसंट्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ था 0.001 10⁻³ लिखेंगे, 0.1 को 10⁻⁻1 मोलर लिखेंगे। हमें पता है E ऑफ द सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n। n होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट Zn2+ का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ Sn2+। सॉलिड्स को हम इग्नोर करते हैं। अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, Sn2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो ये 2 होगा। E नॉट ऑफ द सेल क्या होता है? E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। जो रिडक्शन करता है वो कैथोड होता है, तो E नॉट ऑफ Sn2+ टू Sn माइनस E नॉट ऑफ Zn2+ टू Zn। ये कैथोड है, ये एनोड है, यहाँ पे ये रिडक्शन करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है, तो हम लिखेंगे माइनस 0.14 माइनस 0.76 हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.62। ठीक है, ये है माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 था, लॉग ऑफ Zn2+ की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1, Sn2+ का है 10⁻⁻3, ये बन जाएगा log ऑफ 10⁻²। log ऑफ 10⁻² क्या हो जाता है? 2 बाहर आ जाता है, 2 कैंसिल हो जाएगा, 0.62 माइनस 0.059 हमारा आंसर आ जाएगा 0.561 वोल्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.0025 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 5.25 10⁻⁻5 सीमेन पर सेंटीमीटर। Calculate the degree of dissociation if limiting molar conductivity of acetic acid is 390 Siemens cm² per mole। 2024 का क्वेश्चन है। हमें दिया क्या हुआ है? हमें कंडक्टिविटी दिया 5.25 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन दिया 0.0025 मोलर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी है लैम्डा नॉट m 390 सीमेन सेंटीमीटर² पर मोल। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है तो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन। तो ये आ जाएगा कंडक्टिविटी है 5.25 10⁻⁵ इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन है 0.0025। तो मोलर कंडक्टिविटी आ गया 25 सीमेन सेंटीमीटर² पर मोल। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम मोलर कंडक्टिविटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये 21 होगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 390, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा 0.0538। क्वेश्चन नंबर 23 है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल दिया है जिसमें हमने फिल किया है 0.2 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन इज 200 ohms। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, तो हमने कंडक्टिविटी सेल सेम रखा बट उसे हमने दूसरे सोल्यूशन से फिल किया 0.05 मोल पर लीटर ऑफ KCl। उसका रेजिस्टेंस भी दिया है 620 ohms। तो जब आप दो डिफरेंट सोल्यूशन यूज करते हो, कंडक्टिविटी सेल सेम होता, तो याद रखना उस सेल का ना जो सेल कांस्टेंट है वो सेम रहता है। हमें कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोल पर लीटर ऑफ KCl। तो हमें सेकंड सोल्यूशन का कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी पता करना है, और फर्स्ट सोल्यूशन जो है ना उसका कंडक्टिविटी दिया 0.2 मोल पर लीटर ऑफ KCl सोल्यूशन का कंडक्टिविटी दिया 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर। 2024 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोल पर लीटर ऑफ KCl हमें दिया 200 ohms। उसका कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है 0.0248 सीमेन पर सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम सेल कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों में क्या होगा? सेल कांस्टेंट सेम होगा। हमें पता है कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो सेल कांस्टेंट होगा कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी है 0.0248 इंटू रेजिस्टेंस है 200 ohms। सेल कांस्टेंट आ गया 4.96 पर सेंटीमीटर। अब हम पता कर सकते हैं सेकंड वाले सेल का कंडक्टिविटी, क्योंकि हमें सेल कांस्टेंट पता चल गया। तो हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोल पर लीटर ऑफ KCl है 620 ohms। तो इस सेल का हम कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट अभी हमने पता किया था 4.96 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 620, तो ये हो जाएगा 0.008 सीमेन पर सेंटीमीटर। अब इसका मोलर कंडक्टिविटी पता करेंगे, कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। कंडक्टिविटी था हमारा 0.008 इंटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन है 0.05, तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी आ गया फॉर 0.05 मोल पर लीटर ऑफ KCl सोल्यूशन का 160 सीमेन सेंटीमीटर² पर मोल। आई होप आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स समझ आए हो। बाकी चैप्टर्स के भी आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला शीट, ग्राफ शीट सबके वीडियो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।